दोस्तों नमस्कार। पिछले 1500 वर्षों में जो आक्रमण भारत भूमि पे हुए उनका प्रतिकार राजपूतों ने सबसे अधिक किया। उन राजपूतों में दो तरह के लोग हुए जो हारने के बाद या तो अपने सर कटा देते थे या वे जो अपने से नीची जातियों में जाकर रहने लगते थे। बहुत से ऐसे लोग हुए जिनके रिश्तेदार, परिचित, भाई बहन, परिवार के लोग जिन्हें मुसलमानों ने बाद में मुस्लिम बना लिया। इनमें बहुत से ऐसे राजपूत परिवार हैं जो आज मुसलमानों के साथ जीवन जीते हैं, लेकिन अपने रीति रिवाज और परंपराओं को खोया नहीं है। उन्हें आज भी मुसलमानों के साथ जीवन जीने में कठिनाई आती है क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे। हम इसी श्रृंखला में आज राजस्थान के ऐसे कुछ मुसलमान परिवारों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के वंशज कहते हैं। ऐसे लाखों मुसलमान महरात राजपूत कहलाते हैं। 4.5 लाख मुस्लिम महरात राजपूतों की घर वापसी। विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम महरात राजपूतों को पुनः हिंदू बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया है। विश्व हिंदू परिषद ने महरात को पुनः धर्मांतरित करने और सामूहिक समारोहों के माध्यम से इन्हें हिंदी धर्म में लाने के लिए विशाल और सुव्यवस्थित अभियान चलाया है। यह अभियान शेखावास में महरात क्षेत्र में चल रहा है। महरात राजपूत मुसलमानों का एक अनूठा संप्रदाय है। उदयपुर और अजमेर के विभिन्न जिलों में फैले हुए यह महरात राजपूत अपने आप को पृथ्वीराज चौहान के परिवार के सीधे वंशज होने का दावा करते हैं। लगभग 500 वर्षों से जब से वे इस्लाम में परिवर्तित हुए हैं, यह समुदाय बार बार दोहराए जाने वाले नारे विविधता में एकता का शानदार उदाहरण रहे हैं। वे इस्लामी तरीके से पूजा करते हैं लेकिन हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं। वे अन्य हिंदू राजपूत कुलों के साथ खुलेआम विवाह भी करते हैं, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की यह शांग्रीला थोड़े उथल पुथल में गुजर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने सामूहिक समारोह के जरिए महरात को फिर से हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए बड़े सुव्यवस्थित अभियान की शुरुआत की है। पिछले दिनों एक शाम उदयपुर जिले के उत्तरी सिरे में स्थित शेखावास गांव में अंधेरा छाया हुआ था, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। रात में लेटते समय पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन आसपास कई फरलांग तक उनकी आवाज़ लाउड स्पीकरों में दब गई, जिन पर मारवाड़ी भजन और लोकगीत बजाए जा रहे थे। बाबा रामदेव जी की बढ़िया नामक बस्ती में लोग दरी बिछाते और जनरेटर लगाते हुए भाग दौड़ करते हुए दिखे, जिससे छोटे छोटे बल्ब जगमगा उठे। यह गांव की दुर्लभ स्थिति थी। जब सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हुए तो मजदूरों ने एक छोटा सा मंच बनाया जिस पर पृथ्वीराज चौहान का चित्र रखा गया। बैनरों पर लिखा हुआ था, विविधता में एकता, धर्मांतरण राष्ट्र को विभाजित करने की साजिश है, गर्व से घोषणा करें कि हम हिंदू हैं। और मंच पर सबसे ऊपर जो बैनर लगा था उस पर लिखा था, विश्व हिंदू परिषद परिवर्तन समारोह। निश्चय ही विश्व हिंदू परिषद की इच्छा एक असाधारण समुदाय पर केंद्रित है जो मुख्य रूप से अजमेर जिले में रहता था, लेकिन उदयपुर, पाली और भीलवाड़ा तक फैला हुआ था। लगभग 4 लाख की संख्या वाले महरात को पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने पर गर्व है। इस बात के कई संस्मरण हैं कि उन्होंने कब और कैसे हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम अपनाया। कुछ लोग कहते हैं कि यह 700 साल पहले शुरू हुआ, जबकि अन्य दावा करते हैं कि यह सामूहिक धर्मांतरण 300 साल पहले तक भी चलता रहा। स्थानीय इतिहास में दर्ज है कि अन्य राजपूत वंशों का बहिष्कार का सामना करने के बाद उनमें से कई हिंदू धर्म में लौट आए, लेकिन उन्हें रावत राजपूत के रूप में जानते हैं। महरात, कठात और चीता हालांकि बस थोड़े समय के लिए रुके। चीता इस्लाम को आज भी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन महरात, जिनमें उपसमूह कठात शामिल है, एक ऐसा समुदाय है जो जीवन की अजीब तस्वीर पेश करता है।
वो अपने इतिहास में थोड़े से भ्रमित हैं। उनकी दुविधा 1971 और 1981 की जनगणना में जब सामने आई, जब उन्होंने अपना धर्म महरात घोषित किया, ना कि इस्लाम। हाल ही में महरात मुस्लिम और हिंदू दोनों त्यौहार मनाते दिखे। उनके पहनावे में भी कुछ ऐसा ही है। उनके धार्मिक रीति रिवाजों का सबूत है कि वे पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, जबकि महिलाएं सभी के लिए आम पारंपरिक पोशाकें पहनती दिखती हैं। यह सच है कि पुरुषों का खतना किया जाता है, मृतकों को दफनाया भी जाता है और विवाह निकाह के द्वारा होता है, लेकिन इनमें से कुछ ही लोग दाढ़ी रखते हैं या मस्जिद जाते हैं। वे अपने धार्मिक ग्रंथों को जानते हैं, पर वे संत तेजाजी और बाबा रामदेव जी की भी पूजा करते हैं। भले ही उन्होंने यह विरोधाभास देखा हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कायम है, जो देश के अन्य हिस्सों में व्याप्त धार्मिक कट्टरता से अछूता है। उदाहरण के लिए, अलग अलग धार्मिक दृष्टिकोण वाले रावत और महरात राजपूत अक्सर आपस में विवाह करते हैं। यह विवाह निकाह या अग्नि साक्षी किसी भी रूप में हो सकता है, यह उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। लेकिन अब चीज़ें नाटकीय रूप से बदल रही हैं। पिछले 5 सालों में लगभग किसी की नज़र नहीं पड़ने पर महरातों को हिंदू धर्म में लाने की योजना विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाई जा रही है। अविश्वसनीय रूप से 40,000 महरात राजपूत मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाया गया है। हालांकि अजमेर पुलिस यह संख्या 10,000 बताती है और सच्चाई इन अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से एकदम अलग है। किसी भी मामले में यह हाल के दिनों में हिंदू धर्म की सीमाओं का विस्तार करने की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। यह पहली बार नहीं है। उन्हें हिंदू धर्म में लाने का प्रयास पहले भी किया गया है। 1940 के दशक में जोधपुर के पूर्व शासक ने आर्य समाज की सहायता से एक ठोस प्रयास किया था, लेकिन यह प्रयास उतना फलदायी सिद्ध नहीं हुआ था। 1970 के दशक में विश्व हिंदू परिषद का उदय हुआ। आरएसएस के प्रचारक उमाशंकर शर्मा के अनुसार इस क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद अपना काम निरंतर कर रही है। मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण से परिवर्तन की प्रेरणा मिली। शर्मा कहते हैं, हमारा मानना है कि महरात मूल रूप से हिंदू हैं जो भटक गए थे और अब कुछ आपत्तिजनक प्रथाओं का पालन कर रहे हैं, जिन्हें ठीक करना हमारा कर्तव्य है। रूपनगर के एक स्कूल के प्रधानाध्यापक और राजस्थान चीता महरात सभा के सचिव शफी मोहम्मद कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद का अभियान लोगों के बीच का रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। यह समुदाय के भीतर ध्रुवीकरण को बढ़ा रहा है। अजमेर जिले के सूरजपुरा गांव में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता राम सिंह के अनुसार यह प्रक्रिया में कई महीने लग गए हैं। इसमें कीर्तन और बैठकें शामिल हैं, जिसमें महरात का इतिहास सुनाया जाता है। धर्म परिवर्तन से पहले ग्रामीणों को विश्व हिंदू परिषद के लोग संबोधित करते हैं और एक संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करवाते हैं, जिसमें हमेशा कहा जाता है कि ग्रामीण एक समारोह में इस्लाम से जुड़ी प्रथाओं को छोड़ना चाहते हैं, जिसमें वे शुद्ध क्षत्रिय धर्म का पालन करने की शपथ भी लेते हैं। पत्र हमेशा विश्व हिंदू परिषद से अनुरोध के साथ समाप्त होता है कि वे पृथ्वीराज चौहान और बाबा रामदेव जी की फिल्में दिखाने की व्यवस्था करें। इस तरह का अनुरोध पत्र विश्व हिंदू परिषद का यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि धर्मांतरण समारोह को पूरी तरह से स्वैच्छिक माना जाए। लगता है कि इस समारोह की कुंजी ये फिल्में हैं, क्योंकि महरात इन 2 व्यक्तियों का सम्मान करते हैं। फिल्मों के रीलों के बीच भाषण दिए जाते हैं और रावत राजपूत सभा द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण भाषण यह है कि जब तक धर्मांतरित लोग हिंदू परंपराओं का सख्ती से पालन करते हैं, खतना, निकाह, मस्जिदों में जाना और हलाल मांस खाना, दफन करना इत्यादि छोड़ देते हैं, तब तक उन्हें भाई के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह भाषण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्मांतरित लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें हिंदू धर्म की जटिल जाति और उपजाति पदानुक्रम में स्वीकार किया जाएगा। वास्तव में
विश्व हिंदू परिषद राजपूत उप समूहों के नेताओं के बीच काम कर रहा है, उन्हें नए हिंदुओं को स्वीकार करने के लिए राजी कर रहा है। वास्तविक धर्मांतरण में 30 मिनट का हवन शामिल होता है, जिसमें गायत्री मंत्र के साथ भगवान गणेश के श्लोकों का पाठ किया जाता है। पुरुषों को नए तौलिए और महिलाओं को ब्लाउज के कपड़े दिए जाते हैं और पुरुषों के कलाई पर पवित्र धागा बांधा जाता है। यह विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता इस सवाल के साथ समाप्त करते हैं कि हम कौन हैं, और गांव के लोग एक ही स्वर में जवाब देते हैं, हम हिंदू हैं। विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियां अब सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं हैं, यह आगे बढ़ गई हैं। संगठन करीब 30 बालवाड़ी, 3 छोटी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और ब्यावर और मसूदा में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास चलाता है। जमीयत उल उलमाए हिंद और जमायत इस्लामी जैसे संगठन अब सक्रिय हो गए हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वे इस्लाम का संदेश फैलाना चाहते हैं, दूसरे इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक आधार ढूंढने का यह बेहतरीन अवसर दिखाई देता है। जैसा कि शफी मोहम्मद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने अनजाने में हमारी बहुत मदद की है। अजमेर जिले के पुलिस अधीक्षक जेपी मिश्रा को इन धार्मिक संगठनों की गतिविधियों में कुछ भी खतरनाक नहीं लगता। वे कहते हैं कि अगर लोग स्वेच्छा से किसी खास धर्म में जाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जब तक संगठन खुलेआम या गुप्त रूप से काम करते हैं और नफरत का प्रचार नहीं करते, तब तक चिंता की कोई बात नहीं।